नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव काफी ज्यादा एक्टिव मोड में दिखाई दे रहे हैं। आगामी जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उसमें मात्र 6 से 7 महीने का ही वक्त बच गया है। ऐसे में जो है सभी पार्टियां जो हैं तैयारियों में जुट चुकी हैं और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी फिर से चालू हो गया है और पोस्टर वार के जरिए भी हमला किया जा रहा है और बयानबाजियां भी खूब हो रही हैं। इसी बीच तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया है। हर बार की तरह इस बार उन्होंने क्राइम का आंकड़ा जारी किया है। क्राइम बुलेटिन के तहत जो है तेजस्वी यादव ने लगभग 100 से ज़्यादा घटनाओं का जिक्र किया है अपने ट्वीट में। तो आपको बता दें कि लगभग जो है 117 आपराधिक घटनाओं का तेजस्वी यादव ने जिक्र किया है और नीतीश कुमार पर हमलावर दिखाई दिए हैं। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि बीजेपी, नीतीश और अपराधियों के गठजोड़ से संचालित एनडीए सरकार में घटित विगत कुछ दिनों की केवल और केवल चंद आपराधिक घटनाएं गिनिए। तो 117 घटनाओं का जिक्र किया है और बीजेपी और नीतीश की सरकार में ये सब घटनाएं हो रही है। तेजस्वी यादव ने ये ट्वीट के जरिए बड़ा हमला बोला है नीतीश कुमार पर। अब इसको लेकर के जो है खूब सारी प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। राजद की भी प्रतिक्रिया आई है, कांग्रेस की भी प्रतिक्रिया आई है। लेकिन उससे पहले हम आपको सुनवाने वाले हैं बीजेपी और जदयू के जो प्रवक्ता हैं उनके द्वारा तेजस्वी यादव पर हमला किया गया है और उन्होंने कहा है कि जरा याद कर लीजिए अपने पिताजी के कार्यकाल की, जिस वक्त खूब आपराधिक घटनाएं हुआ करती थी और आप तो उस वक्त छोटे होंगे, आपको क्या मालूम कि क्या घटनाएं होती थी। अभी आप जो है नीतीश कुमार पर हमला कर रहे हैं। आप पहले अपने पिताजी के कार्यकाल की उपलब्धियां तो गिना दीजिए पहले, उसके बाद जो है नीतीश कुमार पर हमला कीजिएगा। तो इसी कड़ी में अभिषेक झा हैं, जदयू के प्रवक्ता है, उन्होंने भी तेजस्वी यादव पर बड़ा हमला बोला है और इसके साथ ही साथ प्रभाकर मिश्रा हैं, भाजपा के प्रवक्ता हैं, उन्होंने भी बड़ा हमला बोला है तेजस्वी यादव पर। क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं बीजेपी और जदयू के प्रवक्ता, आप भी सुनिए। ये बात समझ से परे है कि तेजस्वी यादव जी कैसे अपराध जैसे सेंसिटिव मुद्दे पर बोल पाते हैं, जिनके माता पिता के शासनकाल को माननीय न्यायालय के द्वारा जंगल राज की उपाधि दी गई, जिन लोगों ने अपने राज में अपराधियों और भ्रष्टाचारियों का बोलबाला खूब बढ़ाया, जिनकी छवि बिहार में इस कदर धूमिल हुई कि बिहार के लोगों ने उन्हें कभी मौका नहीं दिया। और आज की तारीख में बिहार में जहां भी अपराध होते हैं कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाती है। और यह महज इत्तेफाक ही तो नहीं है कि बहुत सारे मामलों में जो अपराधी हैं उनका कनेक्शन इनकी पार्टी से भी कहीं न कहीं जुड़ता दिखता है। तफ्तीश में सब कुछ सामने आता है। तो कुछ भी बोलने से पहले तेजस्वी यादव जी एक बार अपने गिरेबान में झांक कर देख लें। अपराध के फर्जीवाड़ा से बाज आइए तेजस्वी जी। फर्जी आंकड़े गिनाने से बिहारियों के जहन में आपके राजपाट में गठित लोमहर्षक घटनाओं की याद ताजा उठती है। उन घटनाओं को याद कर लोग अब भी कहां उठते हैं। आप बच्चे ही होंगे अपने माता पिता के मुख्यमंत्रित्व काल में। आपको तो उस वक्त की घटनाएं याद भी नहीं होगी या अल्पायु के कारण जानते भी नहीं होंगे। अभी बिहार में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राजपाट में सुशासन है और अपराधियों की जगह जेल में है। आपके माता पिता के शासनकाल में अपराधियों का गठजोड़ राजनेताओं से था, तभी तो लूटे वाहन सीएम हाउस में पाए जाते थे और लेवी वसूलने के बाद छोड़ा जाता था। भूल गए क्या सब? इसलिए बोलने और लिखने के पहले अपने राजपाट के कुकृत्य को थोड़ा याद कर लिया कीजिए। तो आपने सुना बीजेपी और जदयू की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आई है। अब जो है राजद और कांग्रेस की तरफ से भी बीजेपी और जदयू को करारा जवाब दिया गया है, जिसमें ऋषि मिश्रा हैं, राजद के प्रवक्ता हैं, और साथ ही साथ शिशिर कौंडिल्य हैं, कांग्रेस नेता हैं। उन्होंने भी बड़ा हमला बोल दिया है नीतीश कुमार पर। क्या कुछ कहते हुए दोनों नजर आ रहे हैं, आप भी सुनिए। हमारे नेता तेजस्वी यादव जब जब भारतीय जनता पार्टी और जनता दलियों को आपराधिक घटनाओं की आईना दिखाते हैं, इनके पेट में दर्द हो जाता है। भाई साहब, आप लोगों के पेट का दर्द का इलाज हमारे पास नहीं है, लेकिन जो स्थिति है बिहार में, हर रोज आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं और आप लोग मौन रखे हुए हैं। आपको इससे कोई लेना देना नहीं है। दिक्कत है आप लोगों के साथ, क्योंकि बिहार के जो गृह मंत्री हैं वो आज के दिन उस स्थिति में नहीं है कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कर पाए। तो भारतीय जनता पार्टी की जो देश के गृह मंत्री हैं
उनसे आग्रह है कि बिहार का गृह मंत्री आप अपने अंदर में ले लीजिए गृह मंत्रालय और जाके लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करिए। जहां मैं खड़ा हूं कमतौल में, पिछले 1 महीने में 3 हत्याएं हुई हैं और आज तक पता नहीं चला है क्या हुआ है। तो स्थिति बिहार की यही है और आपका जो पेट का दर्द है, जो हमारे नेता तेजस्वी यादव आईना दिखाते हैं, उसका एक ही इलाज है। 2025 के विधानसभा चुनाव में जनता आप लोगों की इलाज करेगी। बिहार स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की अगर माने तो 2001 से 2005 तक का जो डाटा है उसमें क्राइम रिकॉर्ड का जो रेशियो है वो 2.41 था, जो अभी बढ़कर के 7.83 पे पहुंच गया है। अब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अगर इस पे सवाल खड़े किए तो बीजेपी को तिलमिलाहट हो रही है। जरा समझिए वो कौन लोग हैं बीजेपी के लोग जिनको तिलमिलाहट हो रही है, जिनकी बेटियां तेजाब से जला दी जा रही हैं और अपने घर का हश्र भूल करके ये भाजपा वाले नीतीश भजन में लगे हैं। अरे जरा इतना भी मत गिरिए। तो आपने सुना किस तरीके से तू मैं हो रही है और एक दूसरे पर छींटाकशी हो रही है। एक तरफ जो है एनडीए के जो पार्टी के घटक दल के जो मेंबर हैं वो लोग जो हैं तेजस्वी यादव पर हमला कर रहे हैं और लालू यादव का सहारा ले रहे हैं कि लालू यादव के कार्यकाल में किस तरीके से बिहार में आपराधिक घटनाएं घटती थी उसको लेकर के तेजस्वी यादव को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। तो एक तरफ कांग्रेस और राजद के जो प्रवक्ता हैं, नेता हैं, वो भी कहीं भी चूक नहीं रहे हैं और लगातार नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए नजर आ रहे हैं और तेजस्वी यादव का बचाव भी करते हुए नजर आए हैं। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। दर्श न्यूज के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।